उसकी सरकार वहां पर तय मानी जाती है। इसके अलावा कांग्रेस की बात करें तो 19 सीटें उनके पास है और लेफ्ट के पास 12 है, 4 सीटें हम के पास है और हम किसके साथ जाती है इस पर भी यहां पर ये दिलचस्पी लोगों की है, नजरें लोगों की टिकी हुई हैं। इसके अलावा एक अदर्स है, एआईएमआईएम का एक विधायक है, वो किसकी ओर जाते हैं, क्या वो जेडीयू के साथ भी जुड़ रहे हैं यहां पर। लेकिन जिस तरीके से ओवैसी का भी बयान आया था वो भी हमने आपको सुनाया था, लैला मजनू का उन्होंने जिक्र किया, उन्होंने तलाक का जिक्र किया। लेकिन इसके बावजूद यहां पर जोड़तोड़ की जो सियासत है वो चल रही है। तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि बहुमत उनके पास होगा, लेकिन एनडीए के साथ अगर यहां पर जेडीयू आती है तो जादुई आंकड़े से कहीं ज्यादा यहां पर विधायक इस वक्त नजर आते हैं। तो ये सीटों का जो पूरा फॉर्मूला है, ये जो सियासी समीकरण है, वो भी हम आपको समझाने की कोशिश लगातार कर रहे हैं। टीवी स्क्रीन पर आप नजर बनाए रखिए, एक एक अपडेट लगातार इंडिया डेली लाइव सबसे पहले आप तक पहुंचा रहा है। ये देखिए, तो 243 कुल सीट है और बिहार में कैसे बीजेपी की सरकार बनेगी, इस समीकरण को भी थोड़ा सा हम आपको समझाने की कोशिश करते हैं, क्योंकि कुल 127 यहां पर हो जाएगा अगर बीजेपी के साथ जेडीयू के 45 विधायक आ जाते हैं और हम के 4 विधायक आ जाते हैं। यानी कि जादुई आंकड़ा जो कि 122 है, वहां उस जादुई आंकड़े को पार कर जाते हैं और 127 यहां पर जादुई आंकड़े से 5 विधायक ज्यादा। अब पहला समीकरण है कि 78 बीजेपी की और जेडीयू 45, कुल 123 बहुमत से एक ज्यादा यहां पर है। इस तरीके से यह आंकड़ा पार किया है यहां पर एनडीए के साथ आकर जेडीयू ने। लेकिन अभी भी यहां पर कुछ स्थिति है स्पष्ट अभी होने बाकी है। और क्या नीतीश कुमार एक बार फिर से मुख्यमंत्री पद की शपथ लेते हैं, उसके लिए थोड़ी सी जो तस्वीर है वो धीरे धीरे साफ होगी। बिल्कुल पिक्चर क्लियर हो रहा है, पिक्चर क्लियर हो रहे हैं और इसीलिए आप सबकी नजरें बिहार पर भी टिकी हुई हैं कि आखिर जो जादुई आंकड़ा है आखिर वो कौन छूने वाला है। नीतीश कुमार मुख्यमंत्री तो है ही, आरजेडी के साथ मुख्यमंत्री ही है, बीजेपी के साथ भी जाकर मुख्यमंत्री ही बनने वाले हैं। तो एक बड़ा और सीधा सा सवाल है कि फिर क्यों नीतीश कुमार पलटी मार रहे हैं। इसका सीधा सा जवाब है 24 का लोकसभा चुनाव। आंकड़े बता देते हैं कि सांसदों की संख्या बढ़ाने की खातिर क्यों नीतीश के लिए एनडीए में जाना मजबूरी है। अब जरा आपको और आंकड़े समझाते हैं। 2014 के लोकसभा चुनाव में जेडीयू मोदी के नाम पर बीजेपी से बिदक गए और अकेले जाकर चुनाव लड़ लिया। जेडीयू को अपनी सियासी औकात का पता चल गया था, सिर्फ 2 सांसद चुने गए थे। लेकिन फिर 2019 का लोकसभा चुनाव आया, नीतीश बीजेपी के साथ मैदान में थे, 17 सीटों पर चुनाव लड़े और 16 सांसद जीत गए। इन आंकड़ों को आप समझिए, बिहार में नया खेला जो है वो हो रहा है। लेकिन एक बार फिर से आपको जरा समझा दें कि आखिर ये आंकड़े क्या कहते हैं। नीतीश कुमार मुख्यमंत्री तो है ही, आरजेडी के साथ मुख्यमंत्री ही हैं, बीजेपी के साथ भी जाकर मुख्यमंत्री ही बनने वाले हैं। तो एक बड़ा और सीधा सा सवाल है कि फिर क्यों नीतीश कुमार पलटी मार रहे हैं, एनडीए में जाना नीतीश की मजबूरी क्यों है। देखिए 2014 में बीजेपी के खिलाफ तो दो ही सीटें आई, बीजेपी के साथ 2019 में गए तो 16 सीटें आई। तो फायदा एनडीए के साथ है, फायदा बीजेपी के साथ है। आपको याद होगा 2020 में भी ऐसी तमाम तस्वीरें जो है वो सामने आई थी। 22 में वो अलग हो गए, जब 22 में अलग हो गए तो उसके बाद अब एक बार फिर से एनडीए का साथ जो है वो चाहिए, क्योंकि